हेलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बारे में तुम्हें बता दिया था मैंने। अगर सिमेट्रिकल जियोमेट्री रहेगी, ठीक है, सेंट्रल एटम सेम रहेगा, सराउंडेड एटम सेंट्रल एटम है और सराउंडेड एटम अगर सेम है तो ये क्या करेंगे, डाइपोल को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये कंपाउंड क्या होगा तुम्हारा, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर के बारे में तुम्हें बता दिया था मैंने कि पोलर कंपाउंड किसको बोल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कहीं पोल्स डेवलप हो रहे हैं। पोल्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बन रहा है फाइनल। ठीक है, तो दो तरीके की चीज़ हमने देखी थी, एक तो बॉन्ड मूवमेंट की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो उस कंपाउंड में बॉन्ड मूवमेंट तो होगा ही होगा। बट डाइपोल मूवमेंट हो या ना हो उसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जनरली जीरो किस किस का रहता है, अगर ज्योमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। सही है, तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए थे इसके, जैसे हमने BeCl2 देख लिया था, AB2, AB3 देख लिया था, BF3 वाला केस। ठीक है, AB4 देख लिया था, CH4, फिर PCl5। ठीक है, फिर मैं तुम्हें लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहा था, जो लास्ट टॉपिक अपना था कि अगर लोन पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तो, ठीक है, लोन पेयर्स की हम बात कर रहे थे। जो लास्ट टॉपिक तुम्हें मैंने बताया होगा बेटा, वो H2O वाला था। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम, H2O। तो ये ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल था, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ भी हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के पास हमें पता है कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑक्सीजन से लोन पेयर की ओर एक डायरेक्शन रहेगी, यहाँ एक डायरेक्शन रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड एक डायरेक्शन रहती है, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहे तो डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी, लोन पेयर की साइड को रहेगी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। अब तक ये लर्न हो जाना चाहिए। और ये तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, एक डायरेक्शन ये बन रही है, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन ये बन रही है, तो इसका जो नेट रहेगा ये कहाँ रहेगा, सामने की ओर। कॉम्पोनेंट्स तुमने पढ़ लिया होगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो क्या इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा? नहीं, जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा, पोलर। मतलब इसमें पोल्स डेवलप होने वाले हैं। ये लास्ट टाइम हमने यही बात करी थी, लास्ट जो टॉपिक था यहाँ पे आके फिनिश हुआ था। इतनी बात क्लियर है बेटा एकदम, कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है न्यू जो इसका डाइपोल मोमेंट है, न्यू मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो इसको हम दिखा रहे हैं, ये जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो इसमें कोई ना कोई चार्ज डेवलप होने वाला है। ठीक है, ओके। तो एक बात तो हम ये कह रहे हैं कि जनरली मतलब सभी केस, जहाँ पे जनरली वर्ड आता है ना, वहाँ पे सभी केस के लिए वैलिड नहीं होता है। तो जनरली जहाँ लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड पोलर होता है। जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड क्या होता है, पोलर होता है। और कहाँ नॉन पोलर होता है लोन पेयर होने के बाद भी, वो एक्सेप्शंस मैं तुम्हें बताऊँगा। पहले एक और देखो, यह है तुम्हारा NH3। कैसे बनाओगे बेटा इसको, N, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर। अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये पहली है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, और लोन पेयर है तो ये बन जाएगा ऊपर। समझ आ गया? तो इसका जो नेट बनेगा ये कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा होगा। तो क्या इसका न्यू जीरो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, पोलर। आती बात बेटा समझ में, क्या बोल रहे हैं हम? अगर न्यू जीरो नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई इसमें पोलर होगा, कहीं ना कहीं की पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसमें होने वाला है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोलर। NH3 क्या है, पोलर। अब यहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसमें, बोर्ड में पूछा गया था। NH3 और NF3 में कंपेयर करने के लिए पूछा गया था कि कौन ज़्यादा पोलर है, किसकी पोलरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसका पोलरिटी ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें डाइपोल मोमेंट पूछा जाएगा कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है या कौन ज़्यादा पोलर है। डाइपोल मोमेंट कैसे चेक कर रहे हो तुम, ये मैं तुम्हें बताया था कि अगर दोनों डायरेक्शन क्या आ गई एक दूसरे के, ये तो इस टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। होना क्या चाहिए कि दोनों एलिमेंट यहाँ पे सेम होने चाहिए, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। अगर इसकी जगह यहाँ पे B होता है तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं होगा।
ये मैंने पहले लेक्चर्स में बताया होगा। अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो ये आपस में क्या करेगा, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। बट अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट निकलेगा वो जीरो नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? तो अगर दोनों एटम सेम है तो ये कैंसिल होगा, दोनों एटम सेम है तो ये भी कैंसिल होगा। समझ आती बात? बट अगर ये हमने बोल दिया एक डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन ये है, क्या ये कैंसिल होगा? ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर तुम्हें मिलने वाली है। अब NH3 तो हमारा ही है, NF3 कैसा देखेगा? ये है नाइट्रोजन, यहाँ फ्लोरीन रहेगा बेटा, यहाँ फ्लोरीन रहेगा, ये फ्लोरीन, और यहाँ एक लोन पेयर है। ठीक है, किसको कंपेयर कर रहे हैं? NH3 और NF3। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका नेट निकालोगे तो एक तो कहाँ गया, लोन पेयर की ओर, दूसरा कहाँ गया, फ्लोरीन की ओर। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने अभी क्या बताया, जो ऊपर की डायरेक्शन है ये किसके कारण है, लोन पेयर के कारण, और ये किसके कारण है बेटा, फ्लोरीन के कारण। तो दोनों अलग अलग है, ऊपर लोन पेयर है, नीचे फ्लोरीन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये न्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर ऊपर भी फ्लोरीन होता तो कैंसिल कर देते। अब समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर सेम एलिमेंट रहता ऊपर भी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, या नीचे भी लोन पेयर होते तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। बट नीचे फ्लोरीन है, ऊपर क्या है तुम्हारा, लोन पेयर है, तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो जीरो नहीं होगी, जीरो से तो ज़्यादा ही होगी। तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, पोलर होगा। ठीक है, अब तुमने ध्यान देना है यहाँ पे कि ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। एक डायरेक्शन ऊपर जा रही है बेटा, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रहे हैं, एक तो ये है। बट इसमें अगर देखोगे एक दोनों अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, NH3 का। समझ गए बात क्या बोल रहा हूँ मैं? लिख लो इसको, नोट करो। हो गया बेटा? ओके, तो जहाँ लोन पेयर्स रहते हैं जनरली वो क्या रहेगा तुम्हारा, पोलर कंपाउंड रहेगा। अब ऐसे केस बताता हूँ तुम्हें जहाँ पे लोन पेयर होने के बाद भी वो तुम्हारा नॉन पोलर होगा। लोन पेयर प्रेजेंट होगा बट उसके बाद भी कंपाउंड क्या होने वाला है, नॉन पोलर। एक्सेप्शंस बोल सकते हो तुम इसको, लिख लेना है एक्सेप्शंस किसके, लोन पेयर को। जैसे एक कंपाउंड है XeF2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। पहली बात तो समझ आ गई ना कि अगर ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। दोनों वीडियो साथ में देखना, पहली वीडियो और जो आज बन रही है। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो हमें पता है लोन पेयर की वो डायरेक्शन रहेगी। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। अब एक्सेप्शन क्या है लोन पेयर्स का, कि लोन पेयर होने के बाद भी कौन सा कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है। लोन पेयर होने के बाद भी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। तो पहला केस है बेटा XeF2। इसको अगर देखोगे ये है Xe। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8। 8 में से 1 2 3 और एक बॉन्ड ऊपर बनेगा, एक बॉन्ड नीचे बनेगा। ये तो हमने पढ़ लिया था बेटा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अंदर, कि अगर Xe की बात करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये गए। ठीक है, बाकियों ने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया इस फ्लोरीन के साथ। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जेनॉन से ये डायरेक्शन गई इस लोन पेयर की ओर, और यहाँ गई इस लोन पेयर की ओर, और यहाँ गई इस लोन पेयर की ओर। इसमें तो कोई कष्ट नहीं है। मतलब हम कैसा बोल रहे हैं इसको, एक डायरेक्शन ये है लोन पेयर, दूसरा ये है लोन पेयर, और एक ये है लोन पेयर। अब तीनों सेम है बेटा। अगर तुम इसका नेट निकाल के देखोगे, ठीक है, इसके कंपोनेंट देखो तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें डाउट में मत फंसना। इसमें सिंपल चीज़ें जो हम आज तक करते आ रहे हैं, इससे पहली वीडियो में हमने करा। BF3 के केस में भी सेम ये था कि एक ये था, एक ये था, इसका जो कंपोनेंट आया सामने था। ठीक है, तो नेट ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ऊपर और नीचे वाले को देखोगे, ये डायरेक्शन गई ऊपर
क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डायरेक्शन गई नीचे, ऑपोजिट है, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन, दोनों सेम है, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो लोन पेयर ने लोन पेयर को कैंसिल किया, फ्लोरीन ने फ्लोरीन को कैंसिल किया, इसका मतलब जो इसका न्यू आएगा, नेट न्यू क्या आएगा बेटा, नेट म्यू, जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा इसका 0। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होने वाला है, नॉन पोलर। समझ आती बात है, ये हमने BF3 के केस में भी करा था, यहाँ बोरोन लिया था, यहाँ पे फ्लोरीन लिया था, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। अब यहाँ पे हम फ्लोरीन को हटा के यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, लोन पेयर्स रख दे रहे हैं, तो लोन पेयर की वो डायरेक्शन रहती है, बात तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये सेम है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता सपोज, तो डायरेक्शन तो ऐसी ही रहती, बट एक दूसरे को कैंसिल आउट फिर नहीं करते, क्योंकि ये जो जा रहा है लोन पेयर का है, जबकि ये किसका है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और ये किसका, लोन पेयर का। तो सब ये क्या होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, सिमेट्री नहीं दिखती इसमें। क्लियर है बात। तो पहला केस आता है तुम्हारा XeF2, जिसमें लोन पेयर होने के बाद भी वो क्या है तुम्हारा, नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा केस आता है बेटा XeF4। XeF4, इसकी ज्योमेट्री पता है ना तुम्हें, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, यही तो है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। ओके, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके ठीक है, शेप क्या होगा, लीनियर, ठीक है। ये क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी समझते रहना, तब ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं XeF4 की, तो जेनॉन साइड बीच में रहेगा, Xe पहला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन हो गए। Xe के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए किस में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बेटा, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये बनाएंगे अब लोन पेयर, एक लोन पेयर ये बना और दूसरा लोन पेयर ये बना। किसकी बात कर रहे हैं हम, XeF4। अब देखना है इसमें, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कहानी भी सही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमने क्या बोला था, ये चारों सेम प्लेन में होते हैं, यही बोला था। सेम प्लेन में तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, क्यों, क्योंकि सेम प्लेन में। अगर प्लेन चेंज होता फिर कैंसिल नहीं होता, बट अगर सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद ये और ये क्या 180 के एंगल में है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ये डायरेक्शन गई तुम्हारी ऊपर और ये गई नीचे, तो क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं हम 1 2, ये कैंसिल हो गया, ये किसके साथ कैंसिल आउट होगा, इसके साथ, और ये किसके साथ कैंसिल आउट होगा, इसके साथ। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, नेट डाइपोल मोमेंट, इस वो क्या रहेगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0। न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और 0 आ गई, 0 का मतलब क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें। इसका मतलब ये भी क्या होगा तुम्हारा बेटा, नॉन पोलर। समझ गया, केवल कैंसिल करने की बात है। अगर सेम प्लेन में थे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और हमें पहले ही बता दिया था तुम्हें, जब हम BSPR थ्योरी पढ़ रहे थे, कि 5 6 या 7 में एक बॉन्ड ऊपर रखना है, एक नीचे, बाकी सेम प्लेन में रख दोगे, जितने बॉन्ड बचे रहेंगे। अगर नहीं सुना तो वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। ये हो गया बेटा, इसको हटा दें, उसको नोट करो, इसको हटाते हैं फिर। जो नेक्स्ट है तुम्हारा लोन पेयर होने के बाद पोलर है, नॉन पोलर है, XeF5 माइनस, XeF5 माइनस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या नॉलेज मिल रही है तुम्हें, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन पता चल रहा है, sp3d2 ऑक्टा हेड्रल स्क्वायर प्लेनर। ये समझ आ गया क्या क्या लिखा है मैंने, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल क्या है, स्क्वायर प्लेनर क्या है।
ऑक्टाहेड्रल है इसकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर है इसकी क्या शेप, ठीक है। अब बात करते हैं XeF5 माइनस की। तो Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 8, एक नेगेटिव चार्ज आती कितने हो गए 9। अब 9 में से क्या हो रहा है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे पहले 5, 1 2 3 4 5, ये तो किसके साथ चले गए फ्लोरीन के साथ, ठीक है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। ये बात समझ आती है बेटा तुम्हें जो मैंने बनाया, ये क्या है फ्लोरीन, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, एक बॉन्ड ऊपर होता है एक बॉन्ड नीचे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास 9, 9 में से 5 चलेगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4। तो जो ऊपर वाला बॉन्ड था बेटा यहाँ लोन पेयर आता है, और जो नीचे वाला बॉन्ड था यहाँ भी क्या आता है लोन पेयर। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फिर तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि कैंसिल कैसे हुआ। ये और ये 180 के एंगल में, समझ पा रहे हो। मैं तुम्हें बताया था अगर 7 बॉन्ड sp3d2 के केस में, sp3d2 नहीं sp3d3 के केस में, sp3d3 के केस में एक बॉन्ड ऊपर होता है एक बॉन्ड नीचे होता है, और उसी की जगह हमने क्या रखें, ये लोन पेयर्स रखें, सही है। तो XeF5 माइनस की अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो एक लोन पेयर ऊपर है एक लोन पेयर नीचे है, 180 के एंगल में 2 के 2, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इनकी ऐसा कुछ बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी तो तुम्हें पता है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, 5 के 5 क्या है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने पे जो इसका डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या होगा 0। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर ज्योमेट्री क्या है सिमेट्रिकल है, 5 के 5 क्या है फ्लोरीन है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारा नॉन पोलर होगा, क्या होगा नॉन पोलर होने वाला है, समझिए बात, क्लियर है इतनी बात। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp3d3, ओके। ज्योमेट्री क्या होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, शेप क्या होगा पेंटागोनल, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या हो गए दोनों जगह लोन पेयर डाल दिए इसमें, ठीक है। अगर केवल एक लोन पेयर होता तो हम क्या बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिख लो, हमने क्या बोला था कि जो डाइपोल मोमेंट है इसकी यूनिट क्या है डी बाई, इसकी यूनिट क्या है डी बाई। तो वाटर का डाइपोल याद रख लेना बेटा 1.85 डी बाई बोलते हैं, 1.85 डी क्या होता है 1.85 डी। और अगर हम HF की बात करें ये होता है 1.92 डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न करना है। जो मार्जिन है कॉपी का उसमें लिख लो, समझ आ गई बात इतनी। अब एक टॉपिक आता है बेटा तुम्हारा, ये तो था इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो केमिस्ट्री है उसको क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक का नाम ही हिंदी में कार्बनिक होता है, ठीक है, कार्बन से मिलके जो बनी है। अब अगर उसमें पूछ लिया तुमसे डाइपोल मोमेंट बताओ तो कैसे करोगे, तो उसमें बेटा एक बात तो याद रखना, 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, एक स्ट्रक्चर होता है सिस, एक होता है ट्रांस। क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, एक है सिस एक है ट्रांस। कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अगर हम सिस की बात करें या पहले ट्रांस देख लो, हमारे पास एक फॉर्मूला है C2Cl2H2, C2Cl2H2, ठीक है, C2Cl2H2। अब अगर मैं इसको बनाने जाऊँ बेटा C डबल बॉन्ड C, ठीक है, पहले क्या होंगे दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन आ गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, प्रॉपर बन नहीं पा रहा है। यहाँ हमने रख लिया बेटा हाइड्रोजन और यहाँ रख लिया हाइड्रोजन, ठीक है, ये रख लिया क्लोरीन और ये रख लिया क्लोरीन। अब ये जो है ना बेटा ये 180 के एंगल में रहता है, ये और ये जब एक दूसरे के सामने है, जब सेम एलिमेंट या सेम एटम
सेम एटम जब एक दूसरे के सामने होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। क्या बोला मैंने? जब दोनों एटम एक दूसरे के बिल्कुल सामने, किसके एंगल में? 180 के एंगल में, तो इसको बोला जाएगा ट्रांस। ठीक है। और अगर एक ही साथ रखे गए, एक दूसरे के सामने ना होके क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल साथ रखे गए, जैसे ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने ले लिया, दोनों साथ में ले लिया H, यहाँ पे ले लिया Cl, ऐसी पोजीशन को बोला जाता है सिस। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, H और H कितने के एंगल में? 180 के। Cl और Cl कितने के एंगल में? 180 के। ठीक है, तो बिल्कुल सामने एक दूसरे के, बिल्कुल एक दूसरे के सामने, तो ये ट्रांस है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तुम, ये दोनों साथ में रखे गए, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में, मतलब 180 के एंगल में अलग अलग एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। अब इससे पूछा गया अगर डाइपोल मोमेंट बताओ, तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? क्लोरीन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन होगा, 3 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ भी क्लोरीन होगा। ठीक है, तो 180 के एंगल में ऐसा कुछ जा रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट है, तो क्या कैंसिल आउट होगा? हाँ भाई बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। यहाँ देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये भी क्या आ रहे हैं, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के सामने से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा न्यू, वो क्या होगा? 0। आराम से एक बार इसको देखो, जो मैंने बना कर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देख लो एक बार, समझ आती बात। इसमें न्यू क्या? 0। यहाँ से Cl ऑपोजिट था, ये ऑपोजिट था, तो एक दूसरे को कैंसिल किया, ये दोनों सामने से अप्रोच कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखते हैं बेटा एक बार, सिस पोजीशन में, सिस और ट्रांस समझ आ गया ना? ट्रांस मतलब 180 के एंगल में अगर सेम एटम है। यहाँ देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सही है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन, मतलब ऐसे कुछ बन गया, ये और ये। तो इतना ही देख के अगर तुम्हें बोल दो, इतना ही अगर समझ आ गया, तो ये न्यू 0 तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे, ये ऑपोजिट थे तो भी कैंसिल कर रहे थे, तो न्यू 0 आ गया था डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, इतना ही देख के समझ आता है। दूसरा अगर हम बोलें, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये बना एक, दूसरी डायरेक्शन ये थी। ठीक है, तो इसका अगर नेट देखोगे तो नेट कहाँ को जा रहा होगा? ऊपर को कहीं जा रहा होगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा न्यू, ये बेटा 0 तो नहीं होगा। जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? पोलर है। और ये क्या है? नॉन पोलर है। ठीक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड C था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देख लो, डायरेक्शन देख लो उनकी। ठीक है, आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर यहाँ देखेंगे ये क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब कैंसिल तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका जो नेट कंपोनेंट आ रहा है कहाँ जाएगा? सीधे की ओर। तो इसका न्यू 0 नहीं होगा। न्यू 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब पोलर होगा। डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? पोलर है। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है तुमसे कि सिस और ट्रांसफॉर्म में, इसी में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? तो तुम बता सकते हो सिस और ट्रांस में किसका ज़्यादा है? सिस का। सिस और ट्रांस में किसका है? सिस का डाइपोल मोमेंट क्या है? ज़्यादा है। नोट करो। हो गया बेटा? आराम से समझते हुए करना है इसको, है कुछ भी नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं हो तो पढ़ो ही मत। आराम से देख लेना एक बार बैठ के। दूसरे कंपाउंड और लेते हैं। अब दो साइड CH3 ले लेते हैं और दो साइड H ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H हो गया, यहाँ H, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है। दूसरा हमसे बोला C डबल बॉन्ड C, यहाँ ले लो तुम CH3, यहाँ भी ले लो CH3, यहाँ ले लिया तुमने हाइड्रोजन और यहाँ ले लिया हाइड्रोजन। अब पहली बात कि इसमें कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है? 180 के एंगल में जो दिख रहा है तुम्हें वो क्या रहेगा? H और H दोनों सामने, CH3 CH3, ये क्या है? ट्रांस।
इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस, इसको क्या बोलेंगे, सिस। अब देखो अगर कार्बन और CH3 में देखोगे, यहाँ देखो C और CH3 में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बेटा, यहाँ और यहाँ। एक बात पढ़ी थी हमने, अगर CH3 को देखते हो तुम, CH3 को जैसा दिख रहा होगा H H और H, ठीक है, इसमें से देख लेना। और ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। फिर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन से। ये है तुम्हारा ये वाला, ये से समझाने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें क्योंकि हमने पढ़ लिया है पहले, लेकिन वापस सीख लो इसको। CCH3 है, ठीक है, और सामने अलग है C, डबल बॉन्ड C और सिंगल सिंगल बॉन्ड C। इसका मतलब अगर तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, ये क्या है sp3, और अगर इस कार्बन का निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन, तो ये क्या होगा बेटा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, और एक क्या है इसमें पाई, तो इसका क्या होगा sp2। थोड़ा याद करो पुरानी बातें, सदियों पहले पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि अगर कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, परसेंट S करेक्टर वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। तो CH3 और C में दो के दो कार्बन है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2, तो ये डायरेक्शन बनी ये, ठीक है, ये डायरेक्शन आई ये। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ गए। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पोलर। यहाँ देखो कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन इन दोनों में कार्बन, ये था, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन, इन दोनों में भी कार्बन और कार्बन में ये कार्बन। अब ये दोनों 180 के एंगल में आ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये और ये, एक तो ये बना, दूसरा हम बोल रहे हैं ये बन रहा है ये। बट अगर ध्यान से देखोगे, जो ऊपर वाला है ये है CH3, ये है हाइड्रोजन, क्या दोनों सेम होंगे, क्या आपस में कैंसिल होंगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये है H, ये है CH3, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो बेटा 0 तो नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, अलग अलग एटम्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे H होता, यहाँ H होता, H होता, H होता, तो कैंसिल हो जाते, या सब जगह CH3 होता तो भी कैंसिल हो जाते, बट ये अलग अलग क्या है, एटम है यहाँ पे। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होने वाला है बेटा, तुम्हारा पोलर होगा। अगर ये पोलर है, ये तुम्हारा नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसमें कोई पोल नहीं बन रहा है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब इसमें कोई पोल नहीं बन रहा है, नॉन पोलर है, वो क्या हो जाएगा बेटा, पोलर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वापस से सीस और ट्रांस का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 2 एग्जांपल है तुम्हारे सीस ट्रांस के। पोलर नॉन पोलर वर्ड समझ आ गया अब, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। अब उसको दिमाग में रखना, अगर 0 है तो कोई ना कोई इसने हरकत कर रखी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है उसमें बने। इसका मतलब वो क्या होगा, अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो नॉन पोलर है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब कहीं भी उसमें कोई भी चार्ज नहीं, आपस में सब कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब नॉन पोलर है। अगर 0 नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो, इसका मतलब वो क्या होगा, पोलर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा तुम्हारे पास बेंजीन रिंग को लेकर, ठीक है, वापस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। देखो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये तो पता ही हो तुम्हें, अल्टरनेट बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, फिर उसको रेजोनेंस में आप बोलते हैं। तो ऊपर एक Cl लगा है, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें एक पॉइंट लिख लेना, C6H6 जो बेंजीन होता है, ये क्या होता है बेटा, प्लेनर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। बेंजीन जो होगा वो प्लेनर होगा, मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इसको भाई, बेंजीन प्लेनर होता है। अब देखो कार्बन और क्लोरीन में, इस कार्बन में और इस क्लोरीन में तुम्हें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन होगा, यहाँ भी क्लोरीन होगा,
ठीक है। तो ये कैसे बन रहे हैं, अगर तुम इसको ध्यान से देख रहे हो, कुछ इस टाइप से बन रहे हैं। एक तो ये बना, इसको देखो अब, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये कितने में आ गए, 180 के एंगल में। तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब अगर तुमसे पूछा गया बेटा यहीं पे, तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा यहाँ, ये कितने का एंगल है, 180 का एंगल है। ये कितने का एंगल है, 120 का एंगल है। और ये कितने का एंगल है, 60 का एंगल है। ये दिख रहा है ना, ये और ये, एक ऊपर जा रहा है, एक ये क्रॉस में है, तो ये जहाँ से मिलेंगे ये एंगल कितने का बनेगा तुम्हारा, 60 का। ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 120 का। ये कितने का, 180 का, ठीक है। अब अगर तुम्हें सिस्टमैटिक बता दिया जाए कि जब 180 का एंगल है, एंगल भी छोड़ दो, एक दूसरे को बिल्कुल अपोज में जा रहे हैं, यहाँ भी क्लोरीन है, वहाँ भी क्लोरीन है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब जिसका नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ गया, 0। क्या आ गया इसका नेट डाइपोल मोमेंट, 0। क्या ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं करेंगे, 0 नहीं होगा। ये भी 0 नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर तुमसे पूछा गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसको। तो बेटा बॉन्ड एंगल जैसे बढ़ता है, तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा था तो डाइपोल मोमेंट कम था। समझ पा रहे हो, बॉन्ड एंगल जब ज़्यादा था 180 था तो डाइपोल मोमेंट क्या था, 0, मतलब बहुत कम था। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा बेटा, फिर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा है तो उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। ये एंगल से भी समझ सकते हो तुम इसको। 180 का एंगल अगर सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और ये क्या निकलेगा तुम्हारा, 0। नोट करो। हो गया बेटा। अब ये बात थोड़ा बोलते रहना बीच में कि जो बेंजीन है C6H6, ये क्या होगा तुम्हारा, प्लेनर होगा। बेंजीन क्या होती है, प्लेनर होती है, मतलब एक ही प्लेन में होती है। बेंजीन का मतलब पता है ना, अंदर डबल बॉन्ड्स भी होंगे, और अगर डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे फिर, साइक्लोहेक्सेन। अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, कि कौन नॉन पोलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। तुम्हें दिया गया बेटा, इसमें बेंजीन रिंग के साथ है पहला, यहाँ है Cl, ये ले लो Cl, ठीक है। दूसरा वापस से दिया गया बेंजीन रिंग के साथ ये क्लोरीन, जो अभी हमने देखा, यहाँ क्लोरीन ले लो, यहाँ क्लोरीन ले लो। फिर है तुम्हारा थर्ड, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। क्या ये बेंजीन है, ये तो बेंजीन था, क्या ये बेंजीन है, नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। एक साइड हमने ये ले लिया क्लोरीन। अब इसमें कौन सा पूछा गया, नॉन पोलर बताओ। नॉन पोलर मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ओके। ये गया ऐसे, ये बात तो समझ आती है इसमें। पोलर, नॉन पोलर, पहले इसको वापस समझ लो एक बार। पोलर मतलब क्या होगा, जिसमें कोई ना कोई चार्ज आएगा, मतलब जिसका म्यू नेट क्या होगा, 0 नहीं होगा। नॉन पोलर जिसमें कोई भी चार्ज नहीं बन रहा है, मतलब इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0। क्या पूछा गया तुमसे, नॉन पोलर मतलब जहाँ पे न्यू क्या है, 0 आना चाहिए। तो ये देखो, ये केवल क्लोरीन है, इसका डायरेक्शन ऊपर गया, तो क्या इसका न्यू 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको देखो, ये तो अभी हमने करा था, ये ऊपर ये नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका न्यू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब इसको देखेंगे तो पहले इसको देख लो, ये भी सिंगल है, जैसे ये था वैसे ये भी है, तो इसका न्यू भी 0
नहीं आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारे पास दो ऑप्शंस आए। अब मैंने क्या बोला, जो बेंजीन होता है ये प्लेनर होता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है, जबकि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, लिख लेना इसमें, साइक्लोहेक्सेन आर नॉन प्लेनर, साइक्लोहेक्सेन आर नॉन प्लेनर, मतलब ये नॉन प्लेनर होता है, इसका प्लेन अलग है, एक प्लेन नीचे हो सकता है, एक प्लेन ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिख तो रहा होगा कि Cl ऊपर गया और Cl नीचे गया, अपोजिट डायरेक्शन में 180 के, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसकी जो डायरेक्शन है ये 180 की नहीं होगी, इस तरीके से होगी कुछ, ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है, ठीक है। तो ये Cl इस तरीके से जा रहा है, ये क्लोरीन ऊपर जाएगा और ये Cl नीचे इधर जाएगा, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको लिख सकते हो तुम साइक्लोहेक्सेन आर नॉन प्लेनर, अगर नॉन प्लेनर तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। तो नॉन पोलर कौन हो जाएगा बेटा? ये दोनों बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेने इसमें। ये अगर तुम्हारा केवल ऐसा बनता है तो इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है, और अगर इसमें ऐसे लगा देते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन हो जाएगा इसका मतलब। अगर ये लग जाएंगे तो उसको बोलेंगे बेंजीन। तो ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है बेटा, पूरा टॉपिक कवर होता है। अब यहाँ पे जो डाउट है उसको मिलते हैं लाइव क्लास में, ठीक है। चलो बाय।